आज 14 नवंबर 2020 को आधुनिक भारत की नींव रखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू की 131वीं जयंती है। इस विराट व्यक्तित्व के देश और दुनिया को दिए योगदान के बारे में बहुत कुछ दर्ज है, लेकिन इसे पंडित नेहरू के बहुमुखी व्यक्तित्व का करिश्मा ही माना जाएगा कि गुजरते समय के साथ उनकी दूरदृष्टि और देश हित के कार्य आज पहले से ज्यादा प्रासंगिक होते जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज और इनर टेम्पल जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों से बैरिस्टर की डिग्री लेने के बाद नेहरू जी ने आनंद भवन की शानो शौकत की जीवन शैली और नामी वकालत के पेशे को त्याग कर स्वतंत्रता संग्राम की धूल को अपने माथे से लगाया और 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने पर उन्होंने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस और देश को दिया। 1937 के पराधीन भारत में ही पंडित नेहरू ने क्षेत्रीय चुनावों में अलगाववादी मुस्लिम लीग को हराकर धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा की नींव रखी थी। गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं के सानिध्य से होते हुए महात्मा गांधी के नेतृत्व में सरदार पटेल, मौलाना आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे प्रखर कांग्रेस नेताओं के साथ नेहरू जी ने स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही कांग्रेस के लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब अंग्रेजों ने पंडित नेहरू को 1942 से 1946 तक जेल में रखा, तो सच्चे देश प्रेमी पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे महान ग्रंथ की रचना कर एक बार फिर ये साबित किया कि सच्चे देशभक्त जेल की तकलीफों से घबराकर माफी नहीं मांगा करते, स्वर्णिम इतिहास लिखते हैं। We made a tryst with destiny. 1947 में आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने पर नेहरू जी ने जो प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और देश की आधारभूत संरचना के लिए कदम उठाए, वे उनके 4 बुनियादी सिद्धांतों प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गुट निरपेक्षता पर आधारित थे। सभी कार्यों के उल्लेख की बजाय उनके द्वारा स्थापित चिरकालिक योजनाओं, संस्थाओं और प्रतिष्ठानों के नाम का जिक्र ही पंडित नेहरू के व्यक्तित्व को नमन करने के लिए काफी है। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं जो अपने जीवन में ही स्वतंत्र और खुशहाल देश का सपना देखकर उसको सच करने का सफल कार्य अपने जीवन काल में ही कर पाते हैं। भारत के ऐसे सच्चे सुपूत पंडित जवाहरलाल नेहरू को शत शत नमन।